नमस्कार। मुझे तो बोलना नहीं आता है हिंदी में, तो भी मैं ट्राई करूँगा। मुझे मेरे बातें सुनकर हँसना मत, क्योंकि मैं आसामी में लिखता हूँ और बोलना भी मेरे आसामी है। जो भी हो, राजेश शर्मा की ये जो किताब निकला हुआ है, ये बहुत शुभ वार्ता है, क्योंकि अभी सारी जगह भारत में ये एक अशुभ समय है, दुख समय है। इन दिनों में एक कविता का किताब निकलना बहुत शुभ वार्ता है। आजकल एक्चुअली ईश्वर का मृत्यु हुआ है। ईश्वर अभी नहीं है, ईश्वर का मृत्यु हुआ है। जो ईश्वर को हम मंदिर में जाकर पूजते हैं, वो ईश्वर अभी नहीं है। ईश्वर कभी मर गया है। जिस ईश्वर को हम जानते थे पहले, आध्यात्मिकता, जिस ईश्वर को हम चाहते थे आध्यात्मिकता के बीच, वो ईश्वर अभी नहीं है। अगर ईश्वर है तो सिर्फ कविता में है, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारा आजकल जो संपर्क है, ये विनिमय का संपर्क है। तो ऐसा होते हैं, सबसे ज्यादा दुर्नीति जो करते हैं उन लोगों का मंदिर में आराधना ज्यादा होते हैं, उन लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। उन लोग ऐसा करते हैं कि हम तुमको ये दे रहा हूँ और तुम मुझे ये दो, ये विनिमय हो रहा है। हम लोग भी मध्यवित्त जो परिवार है, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं तुमको तुम्हारे साथ ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तुमको ये प्रसाद दे रहा हूँ, तुम भी मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छे कर दो। हमारा सोच ऐसा हो रहा है। तो ये ईश्वर के साथ हम बिजनेस जैसा बातें करते हैं। तो इसलिए ईश्वर अभी मंदिर मस्जिद कहीं नहीं है। अगर ईश्वर है कहीं तो लिटरेचर में है, कभी रहता है तो कविता में है। तो इसलिए कविता के साथ जुड़ना, एक आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना हुआ है। तो राजेश शर्मा का जो ये किताब निकला हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो भी एक आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी पॉलिटिक्स में भी है, तो ये पॉलिटिक्स अगर आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है तो ये पॉलिटिक्स भी अच्छा ही होंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। तो एक कवि का ऐसा होता है, एक कवि लिखते हैं अंतर जगत से, लेकिन एक कवि सिर्फ अंतर जगत में रहना नहीं चाहिए, वो बाहर में भी आना चाहिए। वो अंतर जगत से बाहर आना है, बाहर से फिर अंतर जगत में जाना है, बाहर से अंदर और अंदर से फिर बाहर। ऐसा एक सर्कल होना है उनको, ऐसा एक प्रक्रिया है कवि के बीच होना चाहिए, तभी हो सकता है। क्योंकि हम जिस जगह पर, जिस समाज में हम बढ़ते हैं, लालन पोषण होते हैं, उस समाज को हम छोड़ने वाला नहीं है। एक कभी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा ही है, कभी का माहौल ऐसा ही होता है। और एक बात बोलूँगा, जो अभी विमोचन हो गया है ये किताब, लेकिन कोई एक किताब विमोचन नहीं कर सकते। एक किताब विमोचन या एक किताब उन्मोचन कर सकते हैं सिर्फ पाठक। जब तक पाठक किताब नहीं पढ़ते हैं, तब तक ये किताब विमोचन नहीं होते हैं। सिर्फ पाठक ही एक किताब पढ़कर एक किताब विमोचन कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहूँगा, यही किताब विमोचन करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। तो मैं मेरे 2-3 कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहला कविता, नमक। दुख की तरह नमक भी सफेद है, दुख की तरह नमक भी सफेद है, जग जग सफेद। नमक और कुछ नहीं, दुख ही है। यह पृथ्वी का 3 भाग पानी, दुनिया के आंसू ही, इसी से बनता है नमक। नमक खाते हैं इसलिए हमारा खून नमकीन है, आंसू नमकीन है, पसीना नमकीन है, यहाँ तक हृदय भी। हृदय तो है ही दुखों का भंडार, हृदय तो है ही दुखों का भंडार, नमक का भंडार। इसीलिए दिल के रोगियों को मना होता है नमक खाना। नमक खाकर ही हम दुख भोगते हैं, इसीलिए हमारे जीवन का 3 भाग दुख है। फिर भी नमक सबका प्रिय है। नमक के बिना हमारे पेट में अन्न नहीं जाता। नमक बिना स्वाद होता है मीठा। हमारी जीभ को सबसे ज्यादा पसंद है नमक। कारण अकारण हम नमक खाते हैं, कारण अकारण हम दुख भोगते हैं। सुख में भी हमारे आंसू नमकीन होते हैं, दुख में भी हमारे आंसू नमकीन होते हैं। बच्चे नमक नहीं खाते, उन्हें दूध में खुशियाँ यानी चीनी मिलाकर देनी पड़ती है। इसके बाद धीरे धीरे एक दिन उन्हें भी अच्छा लगने लगता है नमक। तब माएँ पड़ोसियों के आगे घोषणा करती हैं, उनके बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता, पसंद है केवल नमकीन। इस तरह बच्चे भी धीरे धीरे नमक के शिकार होते हैं, दुख के शिकार होते हैं। पेड़ पौधों को भी नमक पसंद है, नमक पाकर वे बढ़ते हैं। जंगल के जानवर क्या नमक पसंद करते होंगे, लेकिन उन्हें मिलता कहाँ होगा, कैसे खाते होंगे पता नहीं। लेकिन पालतू मवेशी
नमक पसंद करते हैं। गृहस्थ उन्हें नमक खिलाकर अपने दुख का सहभागी बनाते हैं। एक दिन नमक ने मुझसे पूछा, हाथी के साथ मेरा क्या संबंध है जो हाथी के मरने पर मेरे साथ दफनाते हैं? उससे पूछा, उस ताकतवर जानवर के अंदर भी कोई दुख है क्या जिसे नमक से ढकना पड़ता है? मैंने कुछ नहीं कहा। नमक को कैसे समझाएं आदमी का विज्ञान? नमक भी भावुक है। जब इंसान नहीं रहेगा तब भी रहेगा नमक। जब इंसान नहीं रहेगा तब भी रहेगा नमक। जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी रहेगा नमक, क्योंकि तब ईश्वर आंसू बहाएगा और आंसू का मतलब ही तो नमक है। नमक बचा रहेगा ईश्वर का आंसू बनकर। यह रहस्यमय और गूढ़ चरित्र का नमक, जिसने हमें इतना दिया है, जिसने दी है हमें जीवन का अमूल्य संपदा, दुख का पाठ, जिसने दिया है हमें हमारे जीवन में तैरने को आंसुओं का एक समंदर, उस नमक को मेरा नमस्कार। बारिश हाथ उठाकर बारिश ने बस रुकवाई और तेजी से बस के भीतर समा गई। सीट खाली नहीं थी। मेरी देह सटाकर बारिश हैंडल पकड़कर खड़ी हो गई। हवा, बादल, बिजली या गड़गड़ाहट, बारिश का कोई साथी बैठा नहीं था किसी सीट पर। उन पर जो बैठे थे वह सब आदमी थे। वे बारिश के लिए अनजाने थे। बस के हिलने से बीच में बारिश की बूंद और रिमझिम की आवाज लोगों की देह पर गिरती थी, चिटक कर। कुछ लोग गर्दन उठाकर, कुछ लोग दूसरों के कंधे के ऊपर से ही देखते थे बारिश को, जो एक चंचल लड़की की तरह हैंडल पकड़कर खड़ी थी। धीरे धीरे बस की फर्श बारिश के पानी से हो गई थी गीली। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला था। सभी थे खामोश। हौले से मेरे कंधे पर एक बांह रख दी बारिश ने। मेरी कमीज के जेब के कागज भीग गए थे। एक बांह रख दी बारिश ने। मेरी कमीज के जेब की कागज भीग गए कमीज के साथ, और भीग कर फैल गए कागजों के बीच मेरी एक अधूरी कविता भी। नाक के ऊपर से बह रहे बारिश की बूंद बूंद पानी को पिया मेरे होठों ने अनजाने में। इसी तरह बारिश अनजाने में मेरे भीतर समा गई। मेरे भीतर था एक नन्हा आकाश, और आकाश देखते ही बारिश ने बरसने लगी। भीतर और बाहर से भीगते मैं जब बेहाल हो गया, बारिश ने मेरे कान में फुसफुसा कर पूछा, तुम बारिश में भीगे तो नहीं? कल से मैं आपको प्यार करूंगा, आज मैं बुरी तरह व्यस्त हूँ। आज मैंने एक झलक देखी थी आपके बालों की। कल मापूंगा उतने लंबे हैं या नहीं जितने लगते हैं प्यार में। कल नगर के सबसे जीर्ण रिक्शे में बैठकर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। आप तो जानते ही हैं जीर्णता प्रेम का अलंकार है। कल आप परफ्यूम मत लगाना। कल अच्छी लगेगी धूप और पसीने की गंध। तभी तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे होठों की शोभा बनेगी। या फिर आपको पसंद है आइसक्रीम? छोड़ो, कल पूछेंगे। क्या कल आपसे मिलेंगे? आज जहाँ देखा था आपको जितना क्या रहेगा उतना भी कल आपको मच जाएगा, क्योंकि आपको खोजने के लिए आपका कोई पता नहीं है मेरे पास। कल आपसे परिचित होंगे। कल आपको मैं तुम कहूँगा, और क्या आप भी करेंगे ऐसा ही? कल से मैं आपको प्यार करूँगा, आज मैं बुरी तरह व्यस्त। और एक लास्ट पॉइंट, भले आदमी से मिलकर तकलीफ होती है, यह सोचकर कि उनके दुख होते हैं असीम। भले आदमी से मिलने पर बाहों में भर लेता हूँ और महसूस करता हूँ वे कितना डूबेंगे, कितना। खींचक कर देखता रहता हूँ उनके दो होंठ जिन्हें मुक्त किया जाएगा निर्मम अविश्वास से, और दबोच लेता हूँ उनके हाथ जो भरे हुए हैं सरलता से भीगे अनगिनत गलतियों के दाग से। भले आदमी से मिलकर तकलीफ होती है, क्योंकि अनिद्रा शिकार करती है उनका।
उन्हें दांत का दर्द होता है ज्यादा। भले आदमी के घर के बच्चे परेशान करते हैं ज्यादा। उनके पड़ोसी होती हैं उग्र हिंसक। ड्राइवर उन्हें ठगते हैं, नौकर उन्हें सताते हैं। भले आदमी खरीदारी करना नहीं जानते, खरीद लाते हैं सड़ा आलू। ताक में रहता है पकड़ने के लिए उन्हें अभाव नाम का एक राक्षस। भले आदमी फौरन मर जाते हैं या जीते रहते हैं तिल तिल कर। भले आदमी से मिलकर अच्छा लगता है यह सोचकर कि वे ही हंस सकते हैं धरती की सबसे खूबसूरत हंसी।